किले के इस हिस्से में कमरों के आसार दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त के जो राजा महारानियाँ होती थी और उनकी औलाद होती थी वो इन कमरों में रहती थी। कमरों की हालत कैसी है, आ जाएं आपको दिखाते हैं। ये कमरे हैं और इन कमरों में रोशनदान हवा की तरोताज़ा हवा आए। अभी भी अमीन हफीज़ को हवा फील हो रही है। इसके अलावा आप इस कमरों के साथ देखें, ये वो जगह बनाई गई है कि माहिरीन कहते हैं कि इसके नीचे सुरंगें हैं, यानी एक किले के दूसरे हिस्से में जाने की जो रास्ते होते थे वो सुरंग हैं। अभी मैं आपको कमरे के बारे में बताता हूँ कि इस कमरे की कोई छत भी नहीं है। आज राजा महाराजा जिंदा होते और वो किला देखते तो वो यही सारे कदीमा को कहते कि गार्डर का छत डालनी है तो डाल लो, वरना लेंटर ही डाल दो। अब तक मैंने आपको किले के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, लेकिन अब जो हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसे किले का बलाई हिस्सा कहते हैं। वैसे तो ये पूरा किला पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन बलाई हिस्से का जो पहाड़ है वो भी बड़ा नुमाया नज़र आता है। अब मैं जाने लगा हूँ किले के बलाई हिस्से में और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि मंगला डैम हर तरफ से कैसा दिखाई देता है। मेरे साथ हैं। किले का एक एक हिस्सा दीदनी है। जब आप इसे देखते हैं तो आप ख्यालों में खो जाते हैं। किले की सैर कराते कराते अब मैं किले के टॉप एरिए पे पहुंच चुका हूं। मुझे यहाँ पर मंगला डैम नज़र आ रहा है। किले के तीन अतराफ मंगला डैम का पानी है और इस पानी में दरियाए झेलम और दरियाए पूंछ का पानी मिलाप होता है। क्या ज़बरदस्त किस्म के मनाजर हैं। साथ साथ खाना भी खाएं। मैं तो खाने लगा हूं, आपने आना है तो आ जाएं। आज मैंने आपको रामकोट का तारीखी किला दिखाया और मैंने आपको बताया कि इस किले की क्या तारीख है। इस किले तक पहुंचने के तमाम रास्ते मैंने आपको बताए कि मोटर बोट पे आते हैं, 400 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर किला आता है। अब अमीन हफीज़ 400 सीढ़ियाँ उतर कर वापस मोटर बोट पे बैठेंगे और फिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में जाएंगे।